राधे राधे प्यारे बच्चों। तो मैं देवेंद्र कुमार आपका रैंकर्स फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हमारे जो कुछ वीडियोस लेक्चर जो होंगे वो आपके लिए रिकॉर्डेड मोड में आएंगे। तो चलिए आज से जो है मैं इसकी शुरुआत कर चुका हूं और आप लोगों को जो है अब जो फिजिक्स जो पढ़ाई जाएगी, जैसे मैं लाइव पहले लेता हूँ और लेता था, वैसे तो लाइव लेता ही रहूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिर्फ हमारा जो है एक क्लास कल जो है वो कुछ कारणवश जो है वो नहीं हो पाया। बट रेगुलर बेसिस पे आपको जैसे लाइव क्लासेस मिलते हैं वैसे ही लाइव क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो है फिजिक्स की वो बातें भी आपके साथ रखी जाएंगी जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लाइव सेशन में मैंने उस चीज का क्लास नहीं लिया, जैसे मैथमेटिकल टूल्स। अभी जैसे कि लाइव सेशन में मैं क्लास 12 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, काफी इंपॉर्टेंट होता है और खास करके कंपटीशन में भी वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स का लाइव में डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पे रिकॉर्डेड मोड में आपको जो है वो सारी चीजें मिलेंगी जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, जैसे कि न्यूमेरिकल अप्रोच है ना। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से बनाया जाता है वो मिलेगा, ठीक है। और वो सारे इंपॉर्टेंट जो कि मैंने लाइव में नहीं लिए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डेड मोड में देने जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमें नए देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए, तो मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और मैं आपका रैंकर्स फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जो फिजिक्स की बातें करेंगे, फिजिक्स में आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और वो है आपका मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल मैथमेटिकल टूल्स, मैं इसकी चर्चा करूंगा आज। मैथमेटिकल टूल्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसका फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। और फिजिक्स में इसलिए भी यूज होता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने होते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जब आप लगाओगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, और उसमें हम लोग तीन इंपॉर्टेंट टूल्स की बात इसमें मैं करूंगा, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट टूल्स क्या क्या बात करूंगा। सबसे पहले तो बहुत ही फेमस है, मैं बात करूंगा ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, और इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। खास करके अल्टरनेट साइनोसॉइडल ग्राफ, वेव्स वगैरह जब हम लोग बनाते हैं, वेव्स के जो इक्वेशंस क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं, तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो मैं इसका करूंगा वो करने वाला हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक है। वो मैं करूंगा किसका, डिफरेंशियल कैलकुलस का। डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। डिफरेंशियल कैल, देखो कैल में एल छूट गया है ना। इसको मैं सुधार लेता हूँ, आप लोग भी देख लेना। कैलकुलस, ठीक है, इसकी बात करूंगा। और थर्ड जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की, है ना। इंटीग्रल, इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे, है ना। ये तीन चीजों की बात करूंगा, और फिर लास्ट में जाकर के थोड़ा बहुत जो होगा उसमें मैं कुछ लॉग्स भी बनाऊंगा, है ना। लॉग्स को भी पढ़ने हैं, है ना। लॉग्स एंड ग्राफ्स इसी में मैं जोड़ देता हूँ। ग्राफ ग्राफ भी पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स भी मैं इसी में लगा लूंगा। और एक पार्ट और इसका जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है वो पार्ट
और वो पार्ट होता है आपका अलजेब्रा का। अलजेब्रा, जेबड़ा है भाई साहब ये। तो कुल मिलाकर के ये जो है हम लोग टोटल 5 पार्ट्स में जो है मैथमेटिकल टूल्स को हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे जो बुक्स होते हैं, है ना, अलजेब्रा को पहले रखते हैं, उसके बाद फिर तो सबकी अपनी-अपनी चॉइस है ना? मेरी चॉइस है कि मैं भाई ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले पढ़ाऊँ, उसके बाद फिर मैं डिफरेंशियल कैलकुलस में एंट्री कर जाऊँ, फिर इंटीग्रल में, फिर लॉग्स एंड ग्राफ्स में, फिर अलजेब्रा। क्योंकि अलजेब्रा का जो कुछ उतने ही अलजेब्रास जो होते हैं कुछ यूज़ होंगे, है ना? कुछ इम्पोर्टेंट जो 11th क्लास के भी अलजेब्रा होते हैं जिसमें कि आप लोग बायनोमियल इक्वेशंस वगैरह देखोगे, है ना? उन सब की यूज़ होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चे क्लास 10th से ही जो है वो परिचित रहते हैं, इंट्रोड्यूस्ड रहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है एक इमेजिनरी नंबर्स की जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो उन उसकी चर्चा मैं करूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से मैथमेटिकल टूल्स के ये 5 पार्ट्स को हम लोग बारी-बारी से स्टडी करेंगे। समझ में बातें आ गई? चलिए, मैं थोड़ा-सा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको एक अच्छे से एक बार देख लो, नोट कर लो आप लोग। तो अब जो है मैं आगे की तरफ बात करता हूँ अब यहाँ से, ठीक है? साउंड वगैरह चेक कर लेता हूँ, साउंड वगैरह कहीं दिक्कत तो नहीं कर देगा। चलिए, तो अब जो है मैं इसमें आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होनी चाहिए अब जो है, क्या है कि भाई साहब बोर्ड है और बोर्ड में क्या होता है ना, जो बोर्ड होता है चॉक के जो डस्ट होते हैं वो काफ़ी डस्टर में लग जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है ना, एक नेचुरल पाउडर की बात होती है ना? चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है? आइए, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, है ना? ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारी चीज़ों की जो बातें होती हैं, यानी कि जिसको कि हम लोग त्रिकोणमिति भी कहते हैं, है ना? इसको त्रिकोणमिति भी बोला जाता है। जो भी बच्चे हैं, वो हिंदी वाले जो बच्चे हैं, वो हिंदी भी देख लेंगे इसका, ठीक है? चलो, तो त्रिकोणमिति की बातें होती हैं, ठीक है? त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, इसमें क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बात अगर करें तो हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की? एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? एंगल्स की बात करते हैं, एंगल, ठीक है? यानी कि कोण जिसको बोला जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? कोण कहते हो, ठीक है? अब कोण क्या है? कोण किसे कहा जाएगा, है ना? तो देखो, इसके डेफिनेशन में नहीं जाएँगे क्योंकि डेफिनेशन अब आप लोग बच्चे तो रहे नहीं, क्लास 8, 9, 10th के बच्चे तो रहे नहीं, आप लोग अब कॉम्पिटिशन देने वाले हो, है ना? जेईई और नीट के जो क्वेश्चंस हैं वो उसको सॉल्व करोगे, है ना? बेसिकली ये जो सेशन चलेगा वो जेईई नीट के बच्चों के लिए चलेगा। जेईई नीट और जो कि हमारे बीसीईसी के जो बच्चे होंगे, बीसीईसी के जो बच्चे होंगे, है ना? उनके लिए ये सेशन चलेगा, चलने वाला होगा, ठीक है? इसलिए इसमें मैं छोटी-छोटी बातों पे चर्चा तो करूँगा लेकिन उसके डेफिनिशन में नहीं जाऊँगा, बस सीधे उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा। जैसे कोन की बात करते हैं, तो अगर मान लो कोई 2 रेज़ जो होता है किसी एक ओरिजिन से निकलता है, ठीक है? अगर वो क्या होता है एक ओरिजिन से निकलता है तो उस दोनों रेज़ का जो इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव होता है ना? उस झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ये ए है, ये ओ है और ये आपका बी है, तो यहाँ पे जो OA है और OB ये 2 रेज़ हैं, है ना? इन दोनों का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है? एक कॉमन पॉइंट है O, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं यानी एंगल बोलते हैं इसको। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल यानी कि कोण इसको बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोला जाएगा? कोण बोला जाएगा। इसी को अलग-अलग तरीके से नाम दे दिया जाता है, थीटा नाम दे दो, फाई नाम दे दो, अल्फा नाम दे दो, जो मन करे वो आप नाम दे दो। तो कहने का मतलब है कि 2 रेज़ का जो इंक्लिनेशन है, जो कॉमन पॉइंट है, उसी कॉमन पॉइंट से जो ज्योमेट्रिकल इमेज यानी ज्योमेट्रिकल फिगर जो ड्रॉ होता है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे सामने आता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे, है ना?
यानी कि दो रेस का इंक्लाइनेशन जो होता है वो कॉमन पॉइंट होता है। समझ में बातें आ गई? अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि जब दो रेज एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से जब निकलता है तो वो जो कॉमन पॉइंट होता है वही आपका एंगल बनता है, वही आपका एंगल कहलाता है। ठीक है, तो सब अलग अलग तरीके से। तो बेसिकली हम लोग को ये जानना होता है कि क्या हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, इंक्लाइनेशन ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज, है ना, यानी कि दो रेज का जो इंक्लाइनेशन कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, या फिर हम उससे क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। बातें समझ में आ गई यहाँ पर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो कोण होते हैं, वो कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, तीन प्रकार के कोण होते हैं, है ना। सबको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें है ना, टाइप्स ऑफ, है ना। हम इसमें टाइप्स में जाएंगे, टाइप्स ऑफ एंगल पे जाएंगे, है ना। टाइप्स ऑफ एंगल में आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है टाइप्स ऑफ एंगल में। तो फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल, वो बच्चे भी सीख लेंगे, है ना, एक्यूट एंगल। सेकंड नंबर पे आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। सेकंड पे कौन आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। और थर्ड में आपके पास आता है कौन, थर्ड में आपके पास आता है राइट एंगल, राइट एंगल। समझ गए बातों को? ये तीन टाइप के आपके एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है बेसिकली, जो हम लोग बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा इसमें होगी हमारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसा, एक्यूट एंगल कैसा हो गया। तो भाई साहब, अगर आप एक्यूट एंगल की बात अगर करें तो ये देखिए आपका ये एक्यूट एंगल हो गया, ये जो है आपके पास, ये आपका क्या हो गया, ये वाला एंगल जो हो गया वो एक्यूट हो गया। यहाँ पे नाम डाल दो, ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, है ना। ये आपका एक्यूट एंगल हो गया आपका, है ना। बात समझ में आ रही। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ये आपका जो है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ये देख लो, यहाँ पे आपका ऑरिजिन है एक, है ना, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। समझ में बातें आ गई यहाँ पे, है ना। और अगर हम बात करें ये, है ना, ये जो आपका है, ये आपका ए है, ये आपका ओ है, ये आपका बी है। तो ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल। समझ में बातें आ गई? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो, बातें क्या होती हैं कि मैंने क्या बातें की, मैंने आपसे ये बोला कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना। देखिए, अब क्या है कि हम इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है, ये क्वाड्रेंट हमने बना लिया। यहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट अपने आप में एक राइट एंगल है। ये एक्स है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, ये एक्स डैश है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, ये वाई है आपका, और ये आपका क्या है, वाई डैश है, और बीच में ओरिजिन ओ है। समझ गए? यहाँ पे हर एक ये जो आपको घर दिख रहा है, ये जो आपको वो खाना जो दिख रहा है ये आपका, है ना, ये अपने आप में सब जो है एक दूसरे का क्या है, 90 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि अगर आपके पास जो है, अगर ये कोई रेज है, ठीक है, ये आपका कोई रेज है जो कि क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। कौन से डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक। जब एंटी क्लॉक घूमेगा तो ये आपका जो होगा, ये आपका एंगल बनेगा पॉजिटिव थीटा। याद रखिएगा, जब भी आपका कोई रे, ये जो रे है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको रे दिख रहा है, ये अगर मान लीजिए ए अगर आपका है, तो ये जो ओ ए है ना, ये एक्स से ही निकला हुआ है। ध्यान दीजिएगा,
ये जो ओ ए आपका है ये किससे निकला हुआ है, ओ एक्स से ही आपका निकला हुआ है। समझ रहे हैं बातों को। तो अब क्या है कि अगर ये रेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो जो भी एंगल आपके फॉर्म्ड होंगे वो फॉर्म्ड होंगे पॉजिटिव। ठीक है, अगर यही रेज आपके जो होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चले गए, ठीक है, अगर ये मान लिया जाए आपका ऐसे मूव कर रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो जो भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेंगे वो सारे नेगेटिव एंगल बनेंगे। कैसे बनेंगे, नेगेटिव एंगल। यानी कि अब आपको पता चल गया इससे कि एंगल भी दो टाइप्स के होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ एंगल में आपके पास पता होगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल में नेचर, टाइप्स तो हमने पढ़ा ही दिया। नेचर ऑफ एंगल आप इसको कह सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हो कि नेचर जो होता है एंगल का वो कैसा हो सकता है। तो वो भी दो टाइप का नेचर हो सकता है ना। तो आप यहाँ पे नेचर कह सकते हो, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ द एंगल, है ना। तो नेचर ऑफ द एंगल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ द एंगल की बात अगर करते हैं तो ये दो टाइप्स के हो गए, ये भी नेचर भी दो टाइप्स के हो गए, है ना। फर्स्ट हो गया नेचर पॉजिटिव नेचर का, है ना, पॉजिटिव नेचर एंगल का, ठीक है। और सेकंड आपके पास क्या हो गया, सेकंड आपके पास हो गया नेगेटिव नेचर। सेकंड आपके पास कितना हो गया, नेगेटिव नेचर का। समझ में बातें आ गई यहाँ पर। तो जो एंगल का जो नेचर है वो दो टाइप्स के हो गए, कौन कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव। उधर तो एंगल तीन टाइप्स के हम लोग पढ़ ही लिए थे, है ना, तीन टाइप्स के एंगल पढ़े थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये तीन टाइप के एंगल पढ़े ही है ना। अब यहाँ पे नेचर भी हम लोग को पढ़ने को मिल गया कि नेचर जो होते हैं एंगल के वो दो होते हैं, वो एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब रेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। और नेगेटिव कब होगा, जब घड़ी की दिशा में घूमेगा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में बातें आ गई होंगी आप लोगों को। ओके, अब यहां से क्या है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ। देखिए अब छोटी छोटी बातें अब हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस एंगल को देखते हुए, ठीक है, अगर मान लो कि यहां से अगर आप एक काम करो कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। आपने जैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला एक, ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पे। तो सबसे पहले, और ये आपका क्या है, ये आपका आर है, ये आपका क्या है, आर, हाइपोटेनियस है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं हम लोग। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये जो है रेडियस की तरह घूमेगा। अगर मान लो ये पूरा अगर घूम गया ना, तो पूरा एक सर्कल, अगर यहाँ से अगर बता दो, यहाँ से अगर पूरा अगर ये कर लो, अगर पूरा ये बना लो, तो आप देखोगे कि एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है यहाँ पे, नहीं, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है यहाँ पे, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो ये जो होगा पूरा का पूरा घूम करके ये आएगा, पूरा का पूरा ये सर्कल बना के निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही है यहाँ पर, ये चीजें हैं। तो इस चीज को लेते हुए सबसे पहले पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट ने पाइथागोरस फॉर्मूला दिया था आपको, है ना। कौन सा फॉर्मूला दिया था, पाइथागोरस फॉर्मूला, है ना। शुरुआत वहीं से होती है भाई साहब, ट्रिगोनोमेट्री की जब शुरुआत हम लोग करते हैं तो हम लोग पाइथागोरस से ही करते हैं, नहीं तो पाइथागोरस चचा नाराज ना हो जाए, इस वजह से हम लोग जो है पहले पाइथागोरस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पाइथागोरस की, है ना। हिंदी लिख दे रहे हैं भाई साहब, चलो इंग्लिश भी लिख ही देंगे, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे वो भी नाराज ना हो जाए। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस। वैसे मैं दोनों ही मीडियम के बच्चों को बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी एक मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम के जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है ना। पर्टिकुलर मीडियम का जो बच्चा होगा, अब जैसे मान लिया ये इंग्लिश मीडियम का है, किसी को हिंदी मीडियम पढ़ने में ज्यादा मन लगता है, वो हिंदी मीडियम देख सकता है, जिसको इंग्लिश मीडियम पढ़ने का मन करेगा वो इंग्लिश मीडियम देख लेगा, है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, तो पाइथागोरस थ्योरम ये था कि आपका जो होगा, इसको हम लोग आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं
ये जो है आपका p है, तो p को p ही रहने दीजिए, है ना। यानी कि p का स्क्वायर पढ़ते हैं प्लस में b का स्क्वायर पढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्या पढ़ते हैं? p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे r ध्यान दीजिएगा, r हाइपोटेनियस है, p परपेंडिकुलर है, b बेस है, ठीक है। समझ में आई बात? परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। अब कोई कहेगा कि सर अगर ये वाला थीटा रहेगा तो ये वाला थीटा रहेगा तो ये वाला साइड आपका रहेगा परपेंडिकुलर, है ना। फिलहाल आपका यही है आपका परपेंडिकुलर, ए बी आपका परपेंडिकुलर है क्योंकि हमने थीटा ये ले रखा है। क्लियर है बातें यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहीं से अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर? तो आर इज इक्वल टू आप रूट के अंदर भी डाल करके इसको लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख सकते हो आप इसे। क्लियर है बातें? उसके बाद अगर मान लो कि अगर हमें पी स्क्वायर लिखना हो, पी स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, तो आर स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर दो और इसको लिख दो आप यहाँ पे पी इज इक्वल टू रूट अंडर, क्या लिखोगे? आर स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिखोगे, है ना। ये लिख दोगे। फिर आप अगर बी स्क्वायर निकालना हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल सकते हो आर स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे बी इज इक्वल टू लिख सकते हो रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। समझ गए बातों को? तो ये आपका जो था, ये आपका क्या था? पाइथागोरस थ्योरम था। नोट कीजिए इसे जल्दी से आप लोग, फिर मैं मिटाऊंगा इसे। समझ में बातें आ गई यहाँ पे? तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास सामने हो गया। आइए अब हम लोग टी रेशियोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टी रेशियोज की। टी रेशियोज, अब टी रेशियो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात इसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात होगी। क्लियर है बातें यहाँ पे? अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है भाई साहब, कैसे काम करता है, आइए इसकी बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग सेम सिचुएशन बनाएंगे, है ना। इस तरीके से ही एक्सेस बनाएंगे। हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। किस चीज में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट के फॉर्म में, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग ज्यादातर स्टडी करेंगे। क्लियर है बातें? अब देखो सबसे पहले जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकेंड, ठीक है। इसको कहा जाता है थर्ड, ठीक है। और इसको बोला जाता है फोर्थ, ठीक है। समझ में बातें आ गई? हाँ। यहाँ पे सारे टी रेशियोज, ऑल टी रेशियोज, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड में स्पेसिफाई हो जाता है, यानी कि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? थर्ड में आपके जो होते हैं टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन एंड कॉट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ में क्या होगा आपका? कॉस एंड सेक पॉजिटिव। समझ में बातें आ गई यहाँ पर? तो आपका जो है यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आपके साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे आपके। थर्ड में आपके टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। उसके बाद कॉस एंड सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है बात है यहाँ पे? ये एक्सिस के साथ काम करता है, ये ऐसा माना गया है आपका क्वाड्रेंट के लिए। समझ में बातें आ गई यहाँ पे? आई थिंक हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे, है ना।
ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपका। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं आने होंगे आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के, क्योंकि भाई साहब उसमें जो है थोड़ा सा, हाँ इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं, है ना। मैं उस तरह के क्वेश्चंस को लूंगा जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो यूज हो जाता है आपका। बातें समझ में आ रही है यहाँ पे, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए आइए देखते हैं। अब मान लो कि ये तो हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, और ये हमारा वाई है, और ये हमारा वाई डैश है। क्लियर है बातें यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहाँ से क्या है कि अगर एक रेज जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट, ये एक रेज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, ये एंगल आपका थीटा यहाँ पे पॉजिटिव एंगल बन गया। क्लियर है बातें यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां से क्या करो कि आप एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये आप ए मान लो, यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है वो ए है, और ये वाला पॉइंट जो आप मान लो बी है ना। ये आर है, ये आपका पी है, ये आपका बी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल ये लोग तो ये सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास साइन थीटा अगर है तो इसका हो जाएगा कितना, पी बाई आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। कॉस थीटा हमारे पास अगर है तो ये हो जाएगा बी बाई आर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर टेन थीटा हमारे पास है तो ये बन जाएगा पी बाई बी, ये हमारे पास है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए। अगर कॉट अगर है, कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बी बाई पी बन जाएगा। ठीक, अगर हमारे पास सेक थीटा की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा पी बाई बी, सॉरी पी बाई बी कहां से बनेगा सर, भाई साहब गजब है ना, आर बाई बी। क्लियर है, क्या बनेगा, आर बाई बी, है ना, आर बाई बी। ठीक है, और अगर हमारे पास कॉसेक बच गया, सिर्फ कॉसेक थीटा, तो ये बन गया आर बाई पी। समझ में बातें आ गई यहाँ पे। तो ये तो आपके थे जो कि पॉजिटिव एंगल्स वाले थे, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखे हैं क्लास 10th से, है कि नहीं बात, ये क्लास 10th से हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन तब क्या हो जब हम यही एंगल अगर नेगेटिव बन जाए, अगर मान लीजिए अगर ये क्लॉकवाइज घूम गया, रे रे ये क्लॉकवाइज घूम गया और नेगेटिव एंगल बना दिया, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनियस पे कोई असर नहीं होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस अपना फ्रीली किसी भी क्वाड्रेंट में घूम सकता है, इस पर जो है आपका उसके नेचर का कोई असर नहीं होता है कि किस क्वाड्रेंट में गया, तो जिस क्वाड्रेंट का जो नेचर है वो इस पर डोमिनेट करेगा, ये आर पर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ जब डोमिनेशन होगा तो सिर्फ पी और बी पर होगा, बाद बाकी ये जो रेडियस है ये आपका इस पर डोमिनेशन किसी भी क्वाड्रेंट के नेचर का नहीं होता है। बात समझ में आ रही है सबको। चलो तो हम यहां से अगर हम बात करें कि अब अगर एक परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे डाल दें, अगर परपेंडिकुलर यहां से अगर हम डाल देते हैं, एक इसी का परपेंडिकुलर अगर हम डाल दें, एक जरा सा सेकंड रुक जाइएगा। तो यहां से अगर हमारे पास क्या है कि अगर P है, ठीक, ये आपका P है, क्लियर हो गई बातें यहां तक, और ये आपका B हो गया। तो देखो P जो हो गया वो नेगेटिव नेचर का हो गया, क्योंकि अब Y नीचे की तरफ चला गया, है ना। तो अब देखो क्या होगा, तो अब यहाँ पे आपका जो है, अगर आपका जो है साइन माइनस अगर थीटा है, साइन माइनस अगर थीटा है, तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस में P अपॉन आर बनेगा, है ना। और माइनस में जब P अपॉन आर बनेगा तो P अपॉन आर किसका है, साइन थीटा का, तो माइनस को रहने देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बन गया कितना, साइन थीटा, वो भी माइनस में, यानी कि साइन माइनस थीटा जो हो जाता है वो माइनस साइन थीटा बन जाता है।
क्लियर हो गई बातें यहाँ? अच्छा ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा अगर रहा तो क्या बन गया भाई साहब, बी तो अभी भी पॉजिटिव की तरफ है, तो बी अपॉन आर, बी अपॉन आर, तो ये जस का तस कॉस थीटा ही रह जाता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली कोई भी बातें नहीं है। अब अगर टेन थीटा की अगर हम बात करें, टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा अगर हम कहते हैं तो क्या होता है, माइनस पी बाई बी, माइनस पी, सॉरी, माइनस पी बाई बी हो जाता है, तो ये आपका बन जाएगा माइनस में टेन थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस में टेन थीटा, समझ गए, माइनस में टेन थीटा बन जाएगा। बाद बाकी इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे आप, कॉट माइनस थीटा है तो ये भी आपका माइनस में कॉट थीटा बन जाएगा, है ना, सेक माइनस थीटा है तो ये पॉजिटिव में सेक थीटा बन जाएगा आपका, ठीक, और कॉसेक माइनस थीटा है तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस में कॉसेक, समझ गए बातों को। तो इस तरीके से जो है हम लोग सी रेशियोज में हमने पॉजिटिव एंगल्स का तो देख ही लिया और नेगेटिव एंगल्स का ये रहा, आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज क्या होगा। अब हम लोग बात ये करेंगे कि अगर हमारे पास जो है, ठीक है, अब हमारे पास जो बातें आएंगी, जैसे मैंने क्वाड्रेंट को बनाया, ठीक, मैंने क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x डैश है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास y डैश है, ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिन है, क्लियर है बात, हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक, ये 90 डिग्री हमारा होता है, तो अब अगर मान लिया जाए इसके साथ अगर हम ये रेज अगर जाए, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना होता है, थीटा होता है, तो अगर ये y के साथ अगर एंगल बनाएगा तो क्या बनाएगा, y के साथ एंगल, क्या ये 90 माइनस थीटा बनाएगा, ये क्या बनाएगा, 90 माइनस थीटा बनाएगा हमारा, है ना, अगर 90 माइनस थीटा अगर ये बनाने लग गया, ठीक है, तो क्या होता है, अब देखिए हम थोड़ा सा इसको ये करेंगे, 90 माइनस थीटा पता तो चल गया आप लोगों को, मैं इसे मिटाऊंगा। अब यहां से अगर मैं इसके पैरेलल अगर यहां से अगर एक लाइन इस पे ड्रॉ कर दूं, अगर एक लाइन यहां पे मैंने इसको ड्रॉ कर दी तो क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अब तो थीटा भाई साहब ये हो गया, ये बी था आपका, ये आपका बी था, यहां से अगर ये अगर हम जाएंगे तो ये आपका पी था, ठीक है, तो पी तो अगर इस तरफ बी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी आपका ये था तो बी आपका ये बन गया, है कि नहीं बात यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा ये बन गया, तो 90 माइनस थीटा जब हमारे पास आ जाएगा तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, स्पेलिंग नहीं छूटना चाहिए, कर्सिव में लिखते 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 वर्ड छूट जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हम बात करते हैं यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब हम लोग बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा होता है, यानी 90 माइनस जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा का एंगल पूरा कोण बन जाता है हमारा, है ना, पूरा कोण इसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरा कोण, है कि नहीं बात, पूरा कोण, क्लियर है बात है, चलो, तो अगर हमारे पास अगर आता है यहाँ पे साइन, अब थीटा के बजाय अब 90 माइनस थीटा आने लगा, भाई साहब 90 माइनस क्या आने लगा, थीटा, तो 90 माइनस थीटा जब आपके आने लग गया तो क्या हो जाएगा, ये आर पे तो किसी तरह का कोई असर नहीं होने वाला, आर जैसे है वैसे ही रह जाएगा, थीटा आपका ये बी बन गया, तो ये आपका बन गया बी अपॉन आर, क्या बन गया, बी अपॉन आर, और बी अपॉन आर किसका होता है, पीछे आपने देखा होगा किसका होता है, कॉस थीटा का, तो ये कॉस थीटा बन गया, समझ में बातें आ गई यहाँ पे, ये चीज है, वही अगर आप मान लो सेकंड में अगर आ जाते हो, कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखते हो तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, बी अब ये है ना, क्योंकि ये जो पी ओरिजिनल है
वो अब थीटा के अकॉर्डिंग ये b बन चुका है, तो b अपॉन आर यानी p अपॉन आर बनेगा। यहाँ पे p अपॉन आर बन गया, तो ये बन गया आपका साइन थीटा। p अपॉन आर किसका फॉर्मूला था? साइन थीटा का था हमारा, है ना। उसी तरीके से अगर आप आ जाओ थर्ड में, जैसे कि आप टेन थीटा में आ जाओ, टेन 90 माइनस थीटा में आ जाओ, तो टेन 90 माइनस थीटा जब करते हो तो क्या बन जाएगा अब आपका बी अपॉन पी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बी अपॉन पी लिख देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा। समझ में बातें आ रही हैं यहाँ पे? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे? तो बाकी के तीन इसी तरीके से हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो कि फोर्थ नंबर पे अगर आप लिखते हो, क्या लिखते हो? कॉट 90 माइनस थीटा अगर लिखते हो तो कितना बन गया? तो आपके पास यही उल्टा हो जाएगा, यानी P अपॉन बी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, है कि नहीं बात? ये बन जाएगा आपका। उसके बाद आप वही चीज अगर 5 में अगर कर दो, कि अगर सेक 90 माइनस थीटा कर दो, तो ये बन जाएगा आपका क्या? आर बाई पी, है ना। तो आर बाई पी बन गया, तो ये बन गया कॉसेक थीटा, है कि नहीं बात यहाँ पे? ये बन गया। उसके बाद वही अगर आप छठे नंबर पे अगर मान लो आप कर देते हो क्या? कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर करते हो तो ये बन जाएगा आर बाई बी। ये बन जाएगा आपका कितना? सेक थीटा। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक आप लोगों की? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देख ये रहे हैं कि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक। अब अगर यही रेज घुमक्कड़ की तरह घूमते घूमते अगर आपका कहा कि हम अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, अब ये पहुंच चुका है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये ठीक है, ये पहुंच चुका है आपका कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। अब ये पहुंच चुका है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक। अब जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जब पहुंच चुका है, हाँ, तो अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल्स फॉर्म्ड हो सकते हैं, ये वाले एंगल आपके जो फॉर्म होंगे, ये वाले एंगल जो फॉर्म्ड होंगे, वो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं लिख दूंगा इसे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये 90 प्लस थीटा हो रहा है हमारा, और ये वाला जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो हो रहा है 180 माइनस थीटा। समझ में बातें आ रही है? ये वाला जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? 180 माइनस थीटा, और ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 प्लस थीटा हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब जो भी एंगल्स बनेंगे वो 90 में ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि यहां तक क्या है कि आपने ये देखा कि ये तो 90 बन गया, ये तो 90 है। तो जब 90 है, तो जब अब इसके आगे जो भी एंगल फॉर्म्ड होंगे वो 90 में ऐड होते हुए चले जाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे ये तो 90 में क्या करना है? ऐड करना है आपको। मैंने क्या कहा कि जो भी थीटा 90 ये वाई एक्सिस के साथ जो भी एंगल्स बनाएंगे आपके क्या हो जाएंगे? ये 90 में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सर 180 में से आपने थीटा को घटा दिया, तो भाई साहब एक बात बताइए कि ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री ले रहा है। तो जब पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री ले रहा है, तो पर्टिकुलर अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये जो एंगल होगा वो पूरे 180 में से थीटा घटेगा। नहीं, अगर मान लिया जाए, सपोज अगर करते हैं कि अगर हमारे पास ये है और कोई एंगल ये है, ठीक। ये एंगल आपका मान लो कि आपने एंगल जो बनाया, ये आपने इस तरीके से आपने बनाया, और ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री है, ठीक। ये आपका पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री है। क्लियर है? चाहे इसको अभी फिलहाल के लिए हटा दो, इसको अभी फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं, इसको डस्टर की हेल्प ले लेते हैं। अब अगर मान लो सपोज आप कहते हो कि सर ये आपका एंगल 180 डिग्री है, ठीक। अब यहाँ पे कोई एंगल है आपका, ठीक। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, अगर मान लो ये एंगल कोई थीटा अगर है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा। सबको पता है, इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है हमारे पास, है कि नहीं बात यहाँ पे?
ये 180 माइनस थीटा। तो उसी तरीके से अब ये कहोगे यहाँ पर कि सर अब ये वाला एंगल तो हमारे पास कितना आया है, आपके पास आया है 90 प्लस थीटा, और ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है वो 180 माइनस थीटा बना रहा है। बिल्कुल सही बात है, 180 माइनस थीटा बनेगा हमारे पास ये एंगल। अब यहाँ से मैं इस चौक को मैं अब यूज नहीं कर पाऊंगा, बहुत साइज में छोटा हो गया है ना। चलिए, हाँ हाँ, ठीक, चलिए। अब क्या है कि अब कैसे, तो सर पूरा का पूरा एंगल अगर थीटा, मैंने क्या कहा कि यहां तक आपका एक्स और वाई के साथ आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, वो आपका जो हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो वाई एक्सिस के साथ जो भी एंगल्स फॉर्म होंगे अब 90 में ऐड होंगे, यानी थीटा ऐड होगा। लेकिन एक्स के साथ जितना जो भी हमारे पास एक्स के साथ जो एंगल बनने होंगे वो 180 में से अभी घटेंगे, क्योंकि अभी पूरा का पूरा ये एक्सिस जो है पूरा एक्स डैश पर नहीं आया है। ये जो आपका रे है ये पूरी तरीके से अभी इस पर एक्स एक्सिस पर नहीं आया है, बल्कि अभी आना बाकी है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये चीज है, तो बस एक्स एक्सिस से थोड़ा सा उठा हुआ ये एंगल है, तो 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप आ जाओ, तो देखो अब क्या है कि अगर आप यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हो आप, तो साइन 90 प्लस थीटा की जब बात करेंगे तो कहोगे कि सर अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बी होना चाहिए आपका, क्योंकि इधर है तो पैरेलल इधर, और ये परपेंडिकुलर ये आपका बेस होना चाहिए क्योंकि इधर ये आपका पी जा रहा है सर। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बी बाई आर होना चाहिए, बिल्कुल बी बाई आर होना चाहिए। तो सर ये तो नेगेटिव है, बी तो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डैश में जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये cos थीटा जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ऐसा इसलिए कि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओरिजिनल जो फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग, और ओरिजिनल फंक्शन हमें ये कहता है कि जो साइन होता है वो सेकंड में पॉजिटिव होता है। इस वजह से आपका साइन 90 प्लस थीटा भले ही बी अपॉन आर होगा ये नेगेटिव में, लेकिन ये डोमिनेट करेगा पॉजिटिवली और ये cos थीटा में बदल जाएगा। बातें समझ में आ रही? उसी तरीके से आपका सेकंड में जो आएगा, अगर हम cos 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं, तो cos 90 प्लस थीटा यानी कि P अपॉन आर, P अपॉन आर है। तो ये P अपॉन आर है तो पॉजिटिव में, लेकिन cos जो होता है वो नेगेटिव में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए सेकंड में ये साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी माइनस साइन थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। क्लियर है बातें यहाँ पर? चलिए, ये चीज है। उसके बाद आप थर्ड के लिए आ जाओ, तो थर्ड के लिए जब आओगे तो टेन 90 प्लस थीटा अगर लोगे तो टेन 90 प्लस थीटा भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। समझ में बातें आ गई, माइनस में हो जाएंगे। क्लियर है? बाद बाकी आप फोर्थ में आ जाओगे, फोर्थ वही चीजें आएंगी, यानी कि कॉट 90 प्लस थीटा अगर लोगे तो माइनस में टेन थीटा आएगा। लास्ट में एक बात पते की और बताऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा, पूरा वीडियो देखना, पता चल जाएगा, है ना। ये चीज हो गया। उसके बाद आप सेक लोगे तो ये माइनस में कॉसेक थीटा बनेगा, ठीक। और सिक्स में आप आ जाओगे तो यहां पे आपका जो आ जाएगा माइनस में, सॉरी पॉजिटिव में सेक थीटा आ जाएगा, है ना। समझ में बातें आ गई आप लोगों को? क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज है। अब देखो इसी तरीके से अगर 90 प्लस थी तो 180 माइनस थीटा भी है कि नहीं है। तो जब हम 180 माइनस थीटा पे जब आते हैं यहाँ पर, तो अगर मान लो कि अगर कोई लिखता है साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा में ही बदल जाएगा और पॉजिटिव ही रह जाएगा। हाँ ना, देखो ना, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस तरीके से,
ये P तो ये भी P हो गया, और ये R तो जैसे का तैसा था ही, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है कि नहीं? समझ में बातें आ गई? तो देखो साइन 180 माइनस थीटा जो है पॉजिटिव में ही माइनस साइन थीटा, मतलब पॉजिटिव में ही साइन थीटा रह गया, बदला नहीं, है ना? उसी तरीके से अगर आप cos 180 माइनस थीटा अगर करते हो तो आपका माइनस में cos थीटा आ जाएगा। ये बदलता नहीं, 180 वाले में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, ठीक है? 180 में से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है ना? उसी तरीके से tan भी लगा लो आप, tan 180 माइनस थीटा कर लो तो ये हो जाएंगे माइनस में tan थीटा, ये कर लो, आ जाएगा आपका। बाद बाकी आप जो है बाद बाकी cot 180 माइनस थीटा कर दोगे तो भी आपका ये बदलेगा नहीं, अब माइनस में cot थीटा हो जाएगा ये। फिर आपका सेक 180 माइनस थीटा कर दोगे तो ये भी आपका बदलेगा नहीं, लेकिन माइनस में सेक थीटा रह जाएगा। और कॉसेक कर दोगे, कॉसेक 180 माइनस थीटा करोगे तो ये आपके पास कॉसेक थीटा पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ गए बातों को? क्लियर हो गई? नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में बातें आ गई यहाँ पर? चलिए, ये चीज हो गई, है ना? ये फॉर्मूला सारे यूज होते हैं, सभी का फॉर्मूला यूज होता है फिजिक्स के अंदर, इसीलिए मैंने इसे पहले चूज किया पढ़ाने के लिए, ठीक है? चलिए, क्लियर है? आइए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब यही रे अगर कहेगा कि हमको थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो क्या होगा? तो ये जैसे ही इस 180 के पार करेगा, जो भी एंगल बनेंगे वो 180 में क्या होंगे? एड ऑन हो जाएंगे, यानी 180 प्लस थीटा होगा। लेकिन वाई एक्सिस के साथ आते आते ये 270 डिग्री पे बदल जाएगा, तो ये एंगल जो भी बनेंगे 270 माइनस थीटा। समझ गए बातों को? ये 270 माइनस थीटा आपका एंगल बन जाएगा। क्लियर है बात है? और जैसे ही 270 पे आएगा, सिमिलरली यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये रे आगे बढ़ेगा आपका, तो ये जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा? 270 में फिर थीटा प्लस होगा। लेकिन यहां पे जैसे ही आएगा ये वाला एंगल, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये 360 में से थीटा घटेगा, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है? तो मैं इसे, आप लोग बहुत आसानी से इसे बना भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बता देता हूं, वो ये कि देखिए 180 माइनस थीटा, ठीक है? उसके बाद आपका जो होता है 180 माइनस थीटा, और इसके बगल में मैं लिख देता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का लड़का है ना? क्वाड्रेंट का लड़का। अरे भाई साहब, ये ऐसे का है, मेरा चौक हो रहा है भाई साहब। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है? ये फिर आपका जो है इसमें क्या होगा? 180 माइनस थीटा जो होता है, ठीक है, इसमें की रेशियो नो चेंज, नो चेंज, सिर्फ साइन का ध्यान रखिएगा। टी रेशियो चेंज नहीं है, जैसे साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टैन है तो टैन में रहेगा, कॉट है तो कॉट में ही रहेगा। बस सिर्फ साइन देखना है कि भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव साइन होगा, कॉसेक पॉजिटिव में तो पॉजिटिव कॉसेक होगा। बाद बाकी जो चार आते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव। अगर कॉस कॉस थीटा है, कॉस 180 माइनस थीटा है तो माइनस में कॉस थीटा होगा, है ना? यानी कि साइन सिर्फ डोमिनेट करेगा। क्लियर है बातें? उसी तरीके से आपका जो है 180 प्लस थीटा भी जो होगा नो चेंज थर्ड क्वाड्रेंट में, नो चेंज। और किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है? वो थर्ड क्वाड्रेंट का है ये बंदा, है ना? ये जो होगा नो चेंज। और उसी तरीके से आप फिर आ जाओगे किसमें? आप आ जाओगे 360 माइनस थीटा,
इसमें भी नो चेंज, नो चेंज। और बाद बाकी तो 360 प्लस थीटा है, इसमें तो नो चेंज होगा ही, नो चेंज, इसमें नो चेंज। यानी कि ये सारे जो हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं लाते हैं, सिर्फ साइन का आता है। ये 180 प्लस थीटा आपको किस क्वाड्रेंट का है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस क्वाड्रेंट का है? ये थर्ड का है। ये थर्ड का मतलब क्वाड्रेंट समझना, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका जो 360 माइनस थीटा है, ये किस क्वाड्रेंट का है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। फिर ये 360 प्लस थीटा किस में है? तो ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है। समझ गए बातों को? और ये आपका तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका है ही। ध्यान में रहेगा, सबको नोट कर लीजिए ये सारी चीजें, है ना। इसको नोट कर लीजिए। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, टी रेशियो नो चेंज। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नो चेंज। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा नो चेंज। यानी कि इसमें से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, जस का तस जैसे है वैसे रह जाएगा। क्लियर है बातें यहाँ तक? अच्छा ठीक। अब आ जाइए इधर, क्या अब देखिए, आपका है 90 माइनस थीटा, है ना। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई साहब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। आप इसको हाँ, बक्सा बना लेते हैं, है ना। उसके बाद सिर्फ आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है बंदा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसमें टी रेशियो चेंज, चेंज। अब ये सारे चेंज होने वाले होंगे, अब जो होंगे सारे चेंज होने वाले होंगे। अब जैसे 90 प्लस थीटा, है ना, क्या होगा? चेंज। किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड का है, ये सेकंड का है। समझ गए बातों को? फिर आ जाए ये आप कितना, 270 माइनस थीटा, चेंज, पी रेशियो चेंज। किस क्वाड्रेंट का है भाई साहब? ये थर्ड का, ये किसका है? थर्ड का। फिर आप आ जाइए किसमें, 270 प्लस थीटा, ये चेंज, ये किस क्वाड्रेंट का है? तो फोर्थ, हो गया। यानी कि इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आपका जो है पी रेशियो किस में चेंज होगा, किस में चेंज नहीं होगा। बहुत ही आसान है याद रखना। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270। और ये क्वाड्रेंट याद रखिएगा कि ये किस क्वाड्रेंट का। तो जब क्वाड्रेंट याद रहेगा और रेशियोज जो होंगे वो पता रहेगा कि कब चेंज हो रहे कब चेंज नहीं हो रहे, तो आप आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। अब 90 प्लस थीटा है तो साइन 90 प्लस, अब भाई साहब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन का जो भी वैल्यू चेंज तो होगा, साइन कॉस में बदलेगा ही, लेकिन पॉजिटिव में ही रह जाएगा, है ना। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 270 माइनस थीटा, साइन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है नेगेटिव में, तो चेंज तो होगा लेकिन नेगेटिव में हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें, तो इस तरीके से आप जो है इसको याद रख सकते। क्लियर हो गई बातें? आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग को अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा आप इसके रिपीट करके देख लेना, रिपीट करके समझ लेना, है ना। मुझे जहां तक लगता है, आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान, अभी चूंकि बेसिक है, जीरो लेवल है, इसलिए आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी 2027 के नीट, जेई या बीसीसी एस्पिरेंट है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए विजिटर्स अगर आप खुद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।